फ्रेंड्स, अगर आपकी पूरे साल की टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए से ज्यादा की है, मतलब आपका जो टैक्स बनता है वो 10,000 से ज्यादा है, तो आपके ऊपर एडवांस टैक्स एप्लीकेबल होता है। कई बार फ्रेंड्स एडवांस टैक्स के बारे में हमें पता नहीं होता और उस चक्कर में ईयर एंड पे जब हम अपनी रिटर्न फाइल करते हैं उस टाइम हैवी इंटरेस्ट की पेमेंट हमें करनी पड़ती है। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज सीएम जैन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करेंगे एडवांस टैक्स के बारे में, कब ये ड्यू होता है, किसको पे करना है, कितना पे करना है। सबसे पहले फ्रेंड्स बात करेंगे एडवांस टैक्स किसके ऊपर एप्लीकेबल है। फ्रेंड्स, अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा की है, पूरे साल में आपको 10,000 रुपए से ज्यादा का टैक्स पे करना है, राइट, चाहे वो टीडीएस के रूप में पे हो या किसी और रूप में पे हो, टोटल आपकी लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा बनती है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना है। कितना पे करना है, कब पे करना है फ्रेंड्स? 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। 4 इंस्टॉलमेंट कब कब होंगी फ्रेंड्स? स्क्रीन आप लोगों के सामने है। पहली इंस्टॉलमेंट हमारी आती है, ये ड्यू डेट फ्रेंड्स आपके सामने लिखी हुई है 15 जून, दूसरी इंस्टॉलमेंट 15 सितंबर, तीसरी इंस्टॉलमेंट 15 दिसंबर और चौथी इंस्टॉलमेंट आपको 15 मार्च तक पे करनी होती है, राइट। अब कितना पे करना है एग्जांपल के साथ समझते हैं फ्रेंड्स, ज्यादा समझ में आएगा। एग्जांपल लेते हैं, सपोज मेरी एस्टिमेटेड इनकम 10 लाख रुपए की है जो मैंने यहां पर लिखी हुई है और मैंने न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट की हुई है। फ्रेंड्स, अगर न्यू टैक्स रिजीम ओल्ड टैक्स रिजीम में कुछ कंफ्यूजन है कौन सी मुझे ऑप्ट करनी है, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन में लिंक दे दूंगा, उसको प्लीज जरूर देखिएगा। न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से फ्रेंड्स मेरी जो टैक्स लायबिलिटी आती है वो 62,400 रुपए की आती है। अब मुझे फ्रेंड्स इस 62,400 रुपए को टैक्स पे करना पड़ेगा। अब ईयर एंड पे इकट्ठा पे करूंगा फ्रेंड्स, उसके ऊपर मेरा इंटरेस्ट आएगा। कितना इंटरेस्ट आएगा? तो 62,400 पे 3,151 रुपए मेरे को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और ये मुझे चुभेगा। इससे बचना है तो इसका तरीका ये है कि फ्रेंड्स मैं इन 4 इंस्टॉलमेंट में अमाउंट पे कर दूं। अब एडवांस टैक्स पे करना है फ्रेंड्स, कई बार हमारे माइंड में डाउट आ सकता है कि भाई गवर्नमेंट एडवांस टैक्स मुझसे मांग क्यों रही है, राइट। तो गवर्नमेंट फ्रेंड्स सीधी सी बात ये कहती है, देखो आप पूरे साल कमाते हो और हमें भी पूरे साल खर्चे करने हैं। अगर आप ईयर एंड पे मेरे को पूरा टैक्स दोगे तो पूरे साल हम खर्चे कैसे करेंगे? हमें पूरे साल खर्चे करने के लिए बीच बीच में टैक्स की रिकवरी चाहिए, हमें बीच बीच में टैक्स चाहिए। और गवर्नमेंट सिंपल आपसे ये कहती है कि जी देखो, आपने जो पैसा कमाया, सपोज इस एग्जांपल में 10 लाख रुपया कमाया, वो पूरे साल में कमाया होगा, हर महीने कमाया होगा। तो जब हर महीने कमाया है तो क्वार्टर की क्वार्टर उस पर जो एक एस्टिमेटेड टैक्स बनता है वो हमें दे दो, राइट, एक एस्टिमेटेड टैक्स हमें दे दो। तो गवर्नमेंट कहती है क्वार्टर का जो भी आप कमाते हो 25%, राइट, क्वार्टर की इनकम 25% हो गई, तो वो ये नहीं कहती टैक्स 25% दो। आप बोलो जी पूरे साल की मेरी कितनी टैक्स लायबिलिटी बनती है, हमने कहा जी 62,400। तो आप एक काम करो, पहले क्वार्टर में इनकम आपकी 25% होगी बट आप टैक्स हमें केवल 15% दे दो, राइट। तो जो आपका टैक्स बनता है उसका 15%, राइट, मैंने यहां फॉर्मूला लगाया हुआ है कि जो यहां टैक्स बनता है उसका 15% आपको क्वार्टर 1 में पे करना है 15 जून तक, राइट। दूसरी इंस्टॉलमेंट मेरी जो जाएगी 15 सितंबर की जाएगी। 15 सितंबर से तक या उससे पहले पहले मुझे कितना पे करना है? 45%, 45% टोटल, राइट। तो ऐसा नहीं है कि 15 जून को 15 दो और 15 सितंबर को 45 और देना है, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। 45 टोटल है इंक्लूडिंग 15। तो आपने जितना भी पहले दे दिया इस 45 में से कम कर दो। अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा फ्रेंड्स, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अप टू 15 सितंबर मेरे को 45% पे करना है, राइट। अप टू 15 दिसंबर मेरे को 75%, टोटल जो मेरी टैक्स लायबिलिटी बनेगी एस्टिमेटेड उसका 75% पे करना है। और 15 मार्च तक गवर्नमेंट कहती है कि हमें 100% टैक्स पे कर दो, 15 मार्च तक सारा पे कर दो, राइट। अब सपोज एक एग्जांपल में लेते हैं फ्रेंड्स, मैंने देखा जी 15 जून में मेरा 15% 62,400 का 9,360 बनता है। मैंने 9,360 पे कर दिया, 9,360 पे कर दिया। मेरा जो इंटरेस्ट बनेगा वो कुछ भी नहीं बनेगा, राइट। इंटरेस्ट मेरा कुछ भी नहीं बनेगा, 234C में कुछ भी नहीं आएगा। सपोज मैंने 10,000 राउंड करके पे कर दिया, तो क्या मैं ज्यादा पे कर सकता हूं? यस, आप पे कर सकते हैं। थोड़ा बहुत राउंड करके आप उसको हायर साइड पे राउंड कर दो और एक्स्ट्रा पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। आपका बैलेंस टैक्स कुछ नहीं बनता, माइनस में चला गया और कोई टैक्स लायबिलिटी आपकी, इंटरेस्ट की लायबिलिटी आपकी नहीं बनती। दूसरे क्वार्टर में आपने बोला जी टोटल 28,000 पे हो जाना था, पिछले क्वार्टर और इस क्वार्टर का मिला के 28,000 पे हो जाना था। अगर मैंने कुछ भी नहीं पे किया तो 28 माइनस 10 में ऑलरेडी पिछले क्वार्टर में पे कर चुका हूं। तो इस बार मेरी जो बैलेंस टैक्स लायबिलिटी आएगी 18,000 आएगी। और अगर मैं कुछ भी पे नहीं करता तो उसके ऊपर इंटरेस्ट बन जाएगा मेरा 542। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे हो रही है फ्रेंड्स? जो भी मेरा बैलेंस टैक्स बना
उसके ऊपर 1% पर मंथ फॉर 3 मंथ्स, क्योंकि क्वार्टर का कैलकुलेट होगा। आपने क्वार्टर मिस किया तो पूरे क्वार्टर का कैलकुलेट होगा, राइट। तो क्या निकालेंगे, 18,000 रुपए का 1% और जो भी आएगा मल्टीप्लाइड बाई 3%, 3 महीने का बेसिकली निकलना है, टोटल 3%, राइट। तो 542। देन चौथे क्वार्टर में ऐसे ही सेम 45%, थर्ड क्वार्टर में, चौथे क्वार्टर में 75% आपको पे करना था, 75, 46, 800। सपोज सेकंड क्वार्टर में आपने पे कर दिया जी, टोटल मिला के 15,000, राइट। 15,000 आपने पे कर दिया, 92 उस क्वार्टर का टैक्स बन गया। आपने कहा ठीक है दे देंगे 15,000। अगले क्वार्टर में आपने देखा 46,800 टोटल बनता है, जिसमें से 25 में ऑलरेडी पुराने 2 क्वार्टर में दे चुका हूं। बैलेंस मेरा 21,800 और बचा, 46,800 माइनस 25, 21,800 और बचा। अब मैं 20,000 पे कर देता हूं, या राउंड करके 25 पे कर देता हूं। अब मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं बनेगा और एक्स्ट्रा गवर्नमेंट के पास 3200 रुपए पहुंच गया, राइट। अगले क्वार्टर में इस 32 को एडजस्ट कर सकते हैं हम। 62,400 चौथे क्वार्टर में बनता है, टोटल हम दे चुके हैं 25, 15, 40 और 10, 50, 12,400 और मेरा बचा। टैक्स जो मुझे देना है ये 12,400 में लास्ट क्वार्टर में पे कर सकता हूं, 12,400 मैंने लास्ट क्वार्टर में पे कर सकता हूं, राइट। इस तरह मेरी एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन होगी। अब फ्रेंड्स यहां पर ना एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या एक्चुअल इनकम मेरी ये 10 ही लाख होगी? एक्चुअल इनकम हो सकता है मेरी इससे कम हो या इससे ज्यादा हो। तो एग्जांपल में समझते हैं फ्रेंड्स। सपोज मैंने इस तरह से टैक्स पे कर दिया, तो 10 लाख की जगह आपकी जो इनकम आई, सपोज वो 15 लाख चली गई, राइट। 15 लाख, तो 15 लाख पे आपका अमाउंट क्या बनता था, ये कैलकुलेशन के हिसाब से 15%, राइट, 45%, 75% और 100%, 1,56,000, राइट। बट आपने तो ये टैक्स पे किया है, एक्चुअली तो ये टैक्स पेमेंट किया है, तो बैलेंस आपका हर क्वार्टर में जो बचा उसके बेसिस पे इसने निकाल दिया जी। आपको ईयर एंड पे जब आप रिटर्न फाइल करोगे तो एक सेक्शन होता है फ्रेंड्स, सेक्शन 234C, राइट। 234C में आपको 4704 रुपए की इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ेगी। बट बाई चांस ये इनकम मेरी कितने की रह गई, 9 लाख की, राइट, 9 लाख की बन गई, तो आपको यहां पर कोई भी इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करनी है। बट यहां पर आप देखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि आपका टैक्स बनता था 46,800, बट आपने टोटल पे कितना कर दिया, राइट, आपने पे एक्स्ट्रा कर दिया, तो 15,600 जो आपने एक्स्ट्रा पे किया है वो आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं, राइट, रिफंड क्लेम कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन करनी है। इसके अलावा फ्रेंड्स एक और इंटरेस्ट होता है अंडर सेक्शन 234B। 234B क्या है फ्रेंड्स, आपने मार्च तक ये सारा पे कर दिया, मार्च तक का उन्होंने आपसे 234C में यहां पर ले लिया। मार्च के बाद 1 अप्रैल से सपोज आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं 31 जुलाई को, तो कितने महीने हो गए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने का और आपने डिले किया। सपोज आपका यहां पर टैक्स लायबिलिटी, आपकी इनकम 15, 1, 2, 3, 4, 5, 15 लाख रुपए, आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी 156 बनती थी, बट आपने टैक्स पे ये किया 93,000 रुपए, आपने कम टैक्स पे किया है, एस्टिमेशन गड़बड़ हो गया। तो ईयर के एंड पे जब आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे 31 जुलाई को, सपोज आपने 31 जुलाई को, तो 234C में आपको 4700 रुपए पे करने हैं। ये कब तक के थे, 31 मार्च तक के। 31 मार्च के बाद की कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन आपने टैक्स पे किया 31 जुलाई को, तो 1 अप्रैल से 31 जुलाई का भी गवर्नमेंट आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी, राइट, 1% पर मंथ के हिसाब से, राइट, और वो मेरा जाएगा अंडर सेक्शन 234B, राइट। तो 234C की ये कैलकुलेशन है फ्रेंड्स। 234B में आपका जो भी ये टैक्स बनेगा, और आप जितना भी आप 1 अप्रैल से लेकर जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तब तक की आपकी कैलकुलेशन होगी, और कोई पार्ट ऑफ मंथ है उसको फुल मंथ मान लिया जाएगा। तो सपोज आपने 15 जुलाई को रिटर्न फाइल कर दी, तो 3.5 महीने होते हैं, बट वो 4 महीने का आपसे पूरा, राइट, 1% पर मंथ के हिसाब से 4 महीने का 4% आज इस 93,600 पे 234B में चार्ज कर लेंगे। इस कैलकुलेटर को फ्रेंड्स आप एक और तरह से प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। सपोज आपने स्टार्टिंग में एस्टिमेट किया कि मेरी 10 लाख की इनकम होगी, राइट, 10 लाख की इनकम होगी पहले क्वार्टर में। आपने बोला जी मेरा तो 10,000, उसके हिसाब से टैक्स बनता है 9,360, मैंने 10,000 पे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं आया। दूसरे क्वार्टर में मैंने बोला जी नहीं, थोड़ी इनकम बढ़ गई है, मैं 12 लाख बन गया है, तो क्या मैं 12 लाख के हिसाब से कर दूं? इसमें आप सिंपल 12 लाख कर दीजिए। 12 लाख जैसे ही आप करेंगे, ये पहले क्वार्टर में 121 का इंटरेस्ट बनेगा ही बनेगा फ्रेंड्स, इसको अवॉइड नहीं कर सकते। बट यस, दूसरे क्वार्टर में 32,120 बोल रहा है, आप इस 32,120 की पूरी पेमेंट कर दीजिए, राइट, 32,120 की पूरी दूसरे क्वार्टर में 15 सितंबर से पहले पेमेंट कर दीजिए। एटलीस्ट आप अपने दूसरे क्वार्टर का इंटरेस्ट बचा लें। तो ऐसा नहीं करना है कि मेरी अगर इनकम बढ़ रही है
तो मैं 10 लाख के हिसाब से ही पे करता रहूं, ईयर एंड पे मेरा इंटरेस्ट इकट्ठा आ जाएगा। तो एटलीस्ट जिस क्वार्टर का अवॉइड हो सकता है उस क्वार्टर का मुझे अवॉइड करना है। जिस क्वार्टर निकल गया उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, वो मुझे देना ही देना है, राइट। तो इन चीजों का ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जब भी मैं अपनी इंस्टॉलमेंट पे करूंगा और मेरी जो भी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी है या एस्टिमेटेड इनकम है मुझे वो डालनी है और उस क्वार्टर में चेक करना है कि हाँ अब कितना बनता है, उसके हिसाब से मैं पे कर दूंगा। तो आप फ्यूचर एटलीस्ट मंथ्स का या फ्यूचर क्वार्टर का अपनी जो इंटरेस्ट की लायबिलिटी है वो रिड्यूस कर सकते हैं, वो खत्म कर सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो इस कैलकुलेटर को आप लोग डाउनलोड कर दीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कीजिएगा, सो दैट फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस एंड फ्यूचर में ऐसे ही और भी टूल डिफरेंट कैलकुलेशन के लिए जब भी मैं लेकर आऊं वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर टाइम।